सिख कौमी एकता, सिख जत्थेबंदियों की जो कि बंदी सिख हैं उनकी रिहाई को लेकर पिछले 1 महीने से मोहाली और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर धरना दे रही हैं और लगातार जो मांग है वो सरकार से कर रही है कि जो बंदी सिख हैं उनकी रिहाई की जाए। और लगातार जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए मोहाली से चंडीगढ़ का रुख करते हैं, लेकिन आज जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जो सिख जत्थेबंदी हैं जो कौमी एकता के बैनर तले जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान उनके घर के पास प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन जब चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोका तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो सिख जत्थेबंदी थी उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शन काफ़ी उग्र हो गया, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस को जो है वो लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ियां हैं वो तोड़ी गई हैं और आप देख सकते हैं कि जो ईंट और पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बरसाए गए और उसके बाद जो है माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया, जिसमें कई पुलिस वाले जो हैं वो घायल हुए हैं। और जिस तरह से लगातार जो कौमी सिख हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बंदी सिख हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है लगातार जो चंडीगढ़ और मोहाली का बॉर्डर है यहाँ पर लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से धरना लगाकर बैठे हुए हैं, तो आज कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन उग्र हुआ और उसमें कई पुलिस वालों के साथ जो है वो सिख जत्थेबंदियों के लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। आपको जैसा मालूम है कि 7/1/2023 से कौमी इंसाफ मोर्चा ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पे, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे अपना पक्का मोर्चा लगा रखा है। मटोर बैरियर पे इनका पूरा पक्का मोर्चा लगा हुआ है। यहाँ करीब 250 से 300 आदमी रोज़ बैठते हैं और इनकी सपोर्ट में कई ऑर्गेनाइजेशंस रोज़ आती हैं जो अलग अलग संख्याओं में आती हैं। 3 दिन पहले इन्होंने एक घोषणा की कि ये सीएम रेजिडेंस जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और अगर इनको रोका गया तो ये अपनी गिरफ्तारी देंगे, डिटेंशन देंगे। और इनके प्रोग्राम के मुताबिक इनको हम लोगों ने ये बता दिया कि चंडीगढ़ में 144 धारा लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी अलाउड नहीं है। सीएम रेजिडेंस जो है हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए हम वहाँ पे किसी तरह के प्रोटेस्ट को हम अलाउ नहीं कर सकते और हमारी तरफ से किसी भी प्रोटेस्ट की इजाज़त चंडीगढ़ में नहीं है। इसके बावजूद आज जैसा आप सबको मालूम है करीब 12-1 बजे के आसपास इनके 1000 आदमी हमारे बैरिकेड पे आए। यहाँ 51-52 जो रोड सेक्टर है उसके बॉर्डर पे, और यहाँ पे इन्होंने हमारे बैरिकेड पे हमारे जो पुलिस वाले तैनात थे उनके साथ थोड़ी देर तो इन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद अचानक ये एकदम उग्र हो गए और इन्होंने हमारे बैरिकेड को तोड़ के जंप करके इधर आने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से इनको समझाया गया, इनको चेतावनी भी दी गई और इनको फिर से दोहराया गया, बताया गया कि इस तरह की नहीं है। लेकिन आज जो क्राउड था इनके साथ, उनमें कईयों के पास हथियार थे, डंडे थे, तलवारें थीं और भी डेंजरस वेपन ये साथ में कैरी कर रहे थे। तो जब पुलिस वालों ने रोका तो अचानक से इन्होंने हमारे पुलिस वाले जो इस बैरिकेड पे तैनात थे उन पे इन्होंने अटैक किया, जिसमें कि कई पुलिस वालों को चोटें आईं। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है। हमने हल्का पानी चलाया, आप सबने देखा, पानी के द्वारा हमने कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन पीछे से एक और जत्था आया। जब हम बातचीत कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें जिनके पास भी हथियारें थीं, और उन्होंने सीधा आकर के उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। कुछ पुलिस वाले गिर गए ज़मीन पे, उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। 7 हमारे आरएएफ के जवान घायल हैं और कई पुलिस वाले भी घायल हैं। मुझे लगता है 25-30 जवान, उनको काफ़ी सीरियस चोटें आई हैं, सिर पे भी चोटें आई हैं और गंभीर हथियारों से, मतलब डेंजरस वेपन से इनके ऊपर अटैक हुआ है। और हमारे जो जितने पुलिस अफसरान यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनके लीडरों को समझा करके इनको किसी तरीके से नियंत्रण में किया जाए, लेकिन इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। आगे आकर के हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी, जैसा आप देख रहे हैं हमारी पीछे वज्रा वैन लगी हुई है उसको तोड़ दिया इन्होंने, हमारे वाटर कैनन को तोड़ा, हमारी एक फायर टेंडर को ये लेकर के चले गए, जितने बैरिकेड थे हमारे यहाँ पे उन सबको खींच करके ले गए और ये तलवारें लेकर के अंदर घुस गए। फिर हमारी जो पीछे जो टीम लगी थी उन्होंने किसी तरीके से उनको फिर समझा बुझा करके पुश किया है। तो ये करीब 2-2.5 घंटे
पुलिस के साथ जूझते रहे हैं और इन्होंने अच्छी खासी हिंसा की और पथराव किया। जो पहले इनको जब ये पत्थर चले तो ये पत्थर कहीं भीड़ के बीच से ही आए थे और उसका हमारे पास सबूत भी है, लेकिन इन्होंने ये इल्जाम लगाया पुलिस वालों पे कि पुलिस वालों ने पत्थर चलाए, जबकि आप देख रहे हैं आपके सामने हैं, गाड़ियां भी हैं और जिन पे अटैक हुआ तलवारों से, जो गाड़ियों के अंदर बैठे थे, वो भी आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने बुरी तरह से पुलिस वालों को अटैक किया है और जिन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं रहा। पुलिस ने अपने बहुत ही संयमता के साथ और काफ़ी रिस्ट्रेन बरतने के बाद इनको काबू किया है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि इनको मिनिमम फोर्स यूज़ करके काबू किया जाए। जो आप लोगों के सामने देखा, आप सभी ने देखा, प्रेस के पास इसके काफ़ी फुटेजेस हैं और मुझे यकीन है कि ये सारे फुटेजेस हम अपने एविडेंस में भी यूज़ करेंगे। तो हम इनके खिलाफ, जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये वारदात आज हुई है उसके ऊपर हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और फिर हम उसके हिसाब से आगे चलेंगे।